बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बजट 2026-27 में एक नई चेंज है। वो है कि सेक्शन 165A की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इंसर्ट की गई है। ये एक कोशिश है एफबीआर की तरफ से जो डाटा है उसको कंपाइल करने की और डाटा रिपॉजिटरी बनाने की। एक फ्लो चार्ट के जरिए से समझ लेते हैं कि ये कैसे सेक्शन काम करेगी। पहला स्टेप इसमें ये होगा कि आपके अकाउंट को रिव्यू किया जा रहा होगा। जो भी बैंकिंग कंपनी है या ईएमआई है, वो आपके जितना भी डाटा है उसको मेंटेन कर रही है, वो सबके अकाउंट्स को मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट स्टेप पे ये होगा कि अगर आपके डिपॉजिट्स क्रेडिट एंट्रीज ये 100 मिलियन को एक्सीड कर जाती हैं, तो फिर आप एक हाई वैल्यू रिस्की टैक्स पेयर बन जाएंगे उनके लिए। लेट्स सपोज हम इसको यस कर देते हैं। यस करते ही आपका जो डाटा है उसको कंपाइल करना शुरू कर देगा सिस्टम। और उसके तहत आपके टोटल क्रेडिट्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस पी क्रेडिट्स ये सारे के सारे कंपाइल होना शुरू हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इससे ऑनवर्ड क्या होगा कि वो डाटा अपलोड हो जाएगा। एक सेंट्रल डाटा हब है जो एफबीआर का सिस्टम होगा उसके अंदर 6 मंथली बेसिस के ऊपर। और जुलाई से दिसंबर वाला जो डाटा है वो जनवरी 31 तक, और जनवरी से जून तक का जो है वो जुलाई 31 तक जो है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। जैसे ही वो वहां पे अपलोड होगा तो एक डिजिटल प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी ब्लाइंड, जिसमें ह्यूमन टैक्स ऑफिसर जो है उसका कोई रोल नहीं होगा। और ऑटोमेटिकली ये सारा डाटा जो है प्रोसेस होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें जो है वो मलूज़ खातर रखी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आपका जो डाटा है वो एफबीआर के सिस्टम के साथ क्रॉस मैच होगा। जो आपने रिटर्न फाइल की है उसके साथ जो बैंक का डाटा है उसको क्रॉस मैच किया जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपका क्रॉस मिसमैच निकल आती है, क्रॉस मिसमैच निकल आती है, हम इस पे यस कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि आपका जो केस है वो सीआरएम को रेफर हो जाएगा, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, इसको वो रेफर हो जाएगा। और वो सीआरएम जो है वो जब उसको उधर रेफर हो जाएगा तो वो आइडेंटिफाई करेगी रिस्क को और प्रायोरिटाइज करेगी रिस्क को। और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो केस फिर एनएफसी यानी नेशनल फाइनेंस जो फेसलेस सेंटर है उसको रेफर कर दिया जाएगा। और वहां पे आपको पता है कि एनएफसी जो है वो क्रिएट हो गई है। उसके अंदर जो ऑडिट असेसमेंट्स जो है वो की जाएगी। ये इस सेक्शन का कोर है, यानी एक्शन लेना, फेसलेस असेसमेंट करना, ये इसके अंदर होगा। इसके अंदर ये उन्होंने मेक श्योर किया है कि डाटा को सेफ गार्ड रखा जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मसूल खातर रखा जाए। लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये सारे का सारा डाटा जो है इससे ऑनवर्ड जो है वो सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बेस पे कुछ डिसीजन मेकिंग होगी। और इसकी बेस पे जो है वो असेसमेंट्स होंगी, और इसकी बेस पे जो है वो डिसीजंस होंगे, और इसकी बेस पे जो टैक्स प्रोफाइलिंग है वो होगी। तो हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।